हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी दूध का रोजाना सेवन करते हैं ना। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार भी माना जाता है। हालांकि इसके संपूर्ण पौष्टिक आहार को लेकर के भी कई सारे मंतव्य हैं, हम लोग उस पर बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल अभी हाल ही में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दूध पर A1 A2 लेबलिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा आदेश दिया गया है। यह आदेश क्या है और A1 A2 लेबलिंग का मतलब क्या होता है, इसको विस्तार से समझेंगे। आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर हम लोग दूध तो पीते हैं लेकिन A1 और A2 का जो कॉन्सेप्ट है ये तो शायद हमने कभी देखा भी नहीं। आज देख लीजिए, आज इसको समझ लीजिए और आगे से शायद आप इसको जरूर देखिएगा अपने दूध के पॉकेट्स पर या फिर जो भी दूध उत्पाद होते हैं उस पर इस तरीके की लेबलिंग कई सारी कंपनीज के द्वारा की भी जाती हैं। आगे हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से GS की कंप्लीट तैयारी करें तो आपका स्वागत है P2I बैच 2025 में, जो कि 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से शुरू हो रहा है। इस बैच की खासियत यह है कि यदि आप UPSC CAC 2025 की PT को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस हो जाएगी। और साथ ही इस बैच की खासियत यह भी है कि यदि आप इस बैच में वीकली टेस्ट में द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं यानी कि रैंक 1 लाते हैं तो आपको उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए ₹11,000 का एक प्राइज भी दिया जाएगा। और ये प्राइज केवल एक सप्ताह के टेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि हर ऐसे टेस्ट में, हर ऐसे साप्ताहिक टेस्ट में जिस भी कैंडिडेट के द्वारा द बेस्ट परफॉर्मेंस किया जाएगा उस पार्टिकुलर कैंडिडेट को यह पुरस्कार राशि हर सप्ताह के हिसाब से दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह एक खास मोटिवेशन है आप सभी के लिए। GS की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं और इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। आप इसके बारे में स्टडी IQIAS के ऐप पर जाकर के भी और विस्तार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं ब्रोशर के माध्यम से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 24,999 रुपए में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में और जो गतिविधियां हैं FSSAI के द्वारा जो गतिविधियां की गई हैं उसको हम लोग समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के पैकेट से A1 और A2 के लेबल को हटाने की बात कही गई है। क्यों ऐसा कहा गया है यहां पर समझिएगा। इसमें यह कहा गया है कि इस तरीके से जो लेबलिंग की जा रही है ये हमने कभी भी नहीं कहा। FSSAI ने सीधे सीधे इस बात को लेकर के इनकार किया है कि भाई हमने अपने कानून के आधार पर ऐसे लेबलिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं की है। तो इन कंपनियों के द्वारा जो भी ऐसी कंपनियां इस तरीके से काम कर रही हैं वह गैर कानूनी है और हम उनको 6 महीने की मोहलत देते हैं। 6 महीने के भीतर जो भी ऐसे दूध उत्पाद हैं, जो भी दूध के पैकेट पर इस तरीके से लेबलिंग की गई है उन सभी को हटा दीजिए, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर ये समझे कि आखिर A1 और A2 लेवल का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर बहुत ही विस्तार से हम लोग समझेंगे। A2 लेवल को गुणवत्ता के आधार पर बेहतर गुणवत्ता वाला दूध या फिर दुग्ध उत्पाद माना जाता है। वहीं जिन दूध के पैकेट या दुग्ध उत्पादों पर A1 लेवलिंग की जाती है उनकी गुणवत्ता को कम मान लिया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से, वैज्ञानिक परिणामों के आधार पर ये लेवलिंग की गई है। ये कंपनियों के द्वारा या फिर जो भी ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनके द्वारा इस तरीके से अपने स्तर पर यह व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन की संरचना जिस तरीके से दूध में पाई जाती है उस संरचना में एक डिफरेंशिएशन होता है, एक अंतर होता है और इसी अंतर को मद्देनजर रखते हुए ये लेबलिंग कर दी जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा कि दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर इसी प्रोटीन की बात कही जा रही है। ये जो प्रोटीन है ये दरअसल बीटा कैसीन है और इसी बीटा कैसीन की कंपोजिशन में एक अंतर होता है और इसी अंतर के केवल आधार पर ये A2 लेवल और A1 लेवल कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि जब हम इस A2 और A1 लेवल से संबंधित गतिविधियों को देख ही रहे हैं तो हम ये भी समझें कि जो गायें हैं, जो भी ऐसी गायें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये A1 लेवल की दूध का उत्पादन करती हैं और जो गायें A2 लेवल के दूध का उत्पादन करती हैं तो वो कौन कौन सी गाय मानी जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज के माध्यम से इसको मेंशन करने की कोशिश की है। जो
A1 लेवल की गाय दूध देती हैं, उन गायों में जो विदेशी गायें हैं, दरअसल उन विदेशी गायों को माना जाता है, जैसे कि जो होल्स्टीन फ्रीजियन, करन स्विस, ब्राउन स्विस, जर्सी गाय, ये सभी जो गायें हैं ये विदेशी नस्ल की गाय मानी जाती हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके दूध में जो गुणवत्ता है वह कम है और ये जो दूध होता है यह मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस तरीके की बातें की जाती हैं और इसलिए बेहतर है कि जो A2 मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड्स हैं, यानी कि जो गाय देसी नस्ल की हैं, जैसे कि जो गिर हैं, साहीवाल हैं, लाल सिंधी हैं या फिर कंकरेज हैं, ये सभी जो देसी नस्ल की गाय हैं इनके दूध का सेवन आपको करना चाहिए क्योंकि इनकी गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर होती है। इसी आधार पर यह जो लेवलिंग है, ये लेवलिंग अपने आप में महत्वपूर्ण तौर पर भूमिका निभाता है। और एक आम इंसान, भाई आप जैसे लोग या हम जैसे लोग सामान्य तौर पर इतना गहन विश्लेषण तो करते नहीं है ना कि भाई ये गुणवत्ता जो बताई जा रही है, ये गुणवत्ता का आधार क्या है, किस बेस पर बताया जा रहा है, इतना डीपली जाकर के तो कोई देखता नहीं है। वो देखता है कि हाँ भाई ठीक है, A2 गुणवत्ता अच्छी है तो चलो हम इसी को लेकर के और देन फिर हम इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है दोस्तों। जो A1 लेवल से संबंधित दूध हो या दूध के उत्पाद होते हैं, इनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इनके सेवन से जो मनुष्य का शरीर है उसको कई सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। उसको हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, उसको डायबिटीज़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये सब जो तमाम गतिविधियां हैं उसका प्रतिरक्षण तंत्र कमज़ोर हो सकता है ना। जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है यदि वो दूध का सेवन करे। तो तमाम इस तरीके के पक्ष रखे जाते हैं और यहाँ तक दावा किया जाता है कि A1 लेवल वाले दूध में बीटा कैसीन जो होता है वह अमाशय में जाकर करके और BCM7 नाम से एक पेप्टाइड को रिलीज करता है और यह जो पेप्टाइड है इसके कारण कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हृदय रोग की समस्या हो सकती है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो सकता है, शिशु मृत्यु दर की संभावना हो सकती है, आपको टाइप 1 डायबिटीज़ जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके की जो दावे हैं ये दावे किए जाते हैं A1 लेवल को लेकर के। और इसी कारणवश जो ये डिफरेंस है, जो ये डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। निश्चित तौर पर इससे दूध और दूध के उत्पादों को लेकर के एक अवैज्ञानिक दावा किया जाता है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बातें वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध नहीं की गई हैं। और जबकि अवैज्ञानिक दावा यहाँ पर किया जा रहा है तो इससे जो उत्पाद हैं उन उत्पादों के विक्रय को लेकर के, मार्केट में उनकी उपस्थिति को लेकर के एक संदेह की स्थिति तो पैदा होती ही है। तो यहाँ पर FSSAI के द्वारा इसी मद्देनज़र यह आदेश दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी स्तर पर ये जो लेवलिंग की बात की जाती रही है यह सरासर गलत है, गैर कानूनी है और हम सभी ऐसे स्टेक होल्डर्स को आदेश देते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर यह चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यूरोप के जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी हैं उनके द्वारा भी साल 2009 में कुछ ऐसी ही बातें कही गई थी। उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि इस तरीके से A1 और A2 की जो लेबलिंग की जाती है वह सही नहीं है। किसी भी स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं मिली है। तो बेहतर यह है कि जो भी व्यक्ति दूध का सेवन करे वह बिंदास करे, किसी को इस तरीके से परहेज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें A2 दूध का ही सेवन करना चाहिए, A1 लेवल वाले मिल्क का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के तौर पर इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसके माध्यम से आपको पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है और जब आप पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं अपने शरीर में तो आपका शरीर स्वस्थ भी रहता है। तो ये कुछ खास बातें हम लोग आज की चर्चा में देखे, समझे, A1 और A2 मिल्क के मतलब को समझे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्टडी IQ IAS के P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, IAS 2025 की तैयारी आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। 31 अगस्त से शुरू होने वाले इस कंप्लीट बैच में P2I बैच के अंतर्गत आप GS के कंप्लीट कोर्स को पूरा कर सकते हैं मात्र
24,999 रुपये में दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए आपको यह खास सुविधा मिल सकती है और अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप आप प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।